हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान आपका बहुत बहुत अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास के 4 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की जरूरत कैसे पड़ी, आयो देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखो चैप्टर 4th है 12th क्लास का, पहली बुक का, जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। ठीक है, तो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का अर्थ क्या हुआ, ध्यान देना। 1945 से 1990 तक जो युद्ध चला, ठीक है, किसके बीच में चला था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चला था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, कृपया करके उसको जा करके जरूर देखो। ठीक है, और चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना भूलना मत। ठीक है, तो देखो 1945 से 1990 तक हमारा क्या चला था, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर चला था। और जब कोल्ड वॉर चला और खत्म हो गया, यानी कि यूएसएसआर खत्म हो चुका है, तब अमेरिका जो था वो पूरी दुनिया में वर्चस्व कर रहा था। ये हमने 3rd चैप्टर में जाना। ठीक है, और जब दुनिया में वर्चस्व कर रहा है तो ये बताया जा रहा है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कैसे चुने, है ना। या तो गुटनिरपेक्षता में शामिल हो जाए या तो अमेरिका के अंडर में आ जाए। बात समझ आ रही है। लेकिन बहुत से देश थे अभी अभी आजाद हुए और फिर से किसी के गुलाम बन जाए, ऐसा तो उन्होंने चाहा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने अपने खुद के देश की सत्ता को संभालने के लिए एक वैकल्पिक रूप से केंद्र चुना। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सत्ता जिसका केंद्र उसको उन देशों के हाथों में खुद हो, किसी और देश के हाथ में ना हो। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो तभी जाकर के बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन बने हैं। क्या बने हैं, क्षेत्रीय संगठन। इस बात का ध्यान रखना, क्षेत्रीय संगठन बने हैं। तो क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, क्षेत्रीय संगठन, क्वेश्चन ये आता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आता है हमेशा 2 नंबर में कि क्षेत्रीय संगठन क्या है। तो क्षेत्रीय संगठन भाई ऐसी व्यवस्था है जहां पे मिलजुल करके रहते हैं, यानी कि एक क्षेत्र से जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो आपस में एक दूसरे से निकट होते हैं। ठीक है, आस पड़ोस में अगर हम इंडिया के अगर 28 राज्य को 28 देश मान लें, अगर 28 राज्यों को हमने 28 देश मान लिया, तो वो अगर हम क्षेत्रीय संगठन बनाएंगे तो पास पास के छोटे छोटे देश होंगे उनको क्षेत्रीय संगठन बना लिया जाएगा, यानी कि मिक्स ग्रुप बना लिया जाएगा। देखो क्षेत्रीय संगठन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संगठन। तो भाई साहब संगठन मिलकर ही बनाया जाता है, अकेले का कोई संगठन होता है, नहीं होता है। समझ आ गई बात। ठीक है, तो ऐसे ही यूरोपीय संघ ने बनाया अपना क्षेत्रीय संगठन, फिर आसियान ने बनाया, और इसमें हम भारत, चीन और जापान, इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना हुई कैसे। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई कैसे, देखो ध्यान देना यहाँ पे कि यूरोपीय संघ स्थापना बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि स्थापना कैसे हुई। इसको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, किन किन चरणों से, किन किन मुश्किलों से, किन किन परेशानियों से झेलते हुए यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन बना है, एक क्षेत्रीय संगठन बना है। तो आओ देखो, ऐसे क्वेश्चन आता है तो मैंने एक हेडिंग डाला है क्वेश्चन ना लिख करके कि यूरोपीय संघ की स्थापना भाई क्या होती है, मतलब कैसे हुई उसकी स्थापना। बात समझ आ रही है। जैसे अगर हम इंडिया की स्थापना पूछ रहे हैं तो उसका प्रोसेस ही तो बताएंगे, तो इसका भी हम प्रोसेस बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो एक चला ERD। अब ERD क्या होता है, यूरोपीय रिकवर डेवलपमेंट। ठीक है, ERD यूरोपीय रिकवर डेवलपमेंट, यानी कि जो यूरोप है उसको दोबारा से उत्थान के लिए, रिकवर के लिए क्या किया गया, व्यवस्था अपनाया गया। इतनी बात समझ में आ गई है। ERD की व्यवस्था किया गया, व्यवस्था किया किसने, व्यवस्था किया किसने। तो आप ERD के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मार्शल योजना, क्या लिख सकते हो, मार्शल योजना लिख सकते हो। अब ये मार्शल योजना क्या है, मार्शल USA का एक विदेशी मंत्री था। क्या था, विदेशी मंत्री, जो कि विदेशों को संभाले। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो यूरोप है वो कोल्ड वॉर के अंदर
दो भागों में बट गया था, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ, है ना। तो ये दो क्षेत्र में बट गया था। तो इन क्षेत्रों को संभालने के लिए क्या करा, मार्शल योजना ने ERD चलाया, यानी कि यूरोपीय रिकवर डेवलपमेंट चलाया, यानी कि यूरोप का पुनर्गठन करना चाहा। क्या करना चाहा, पुनर्गठन करना चाहा, किसका, यूरोप का, है नहीं। और पुनर्गठन करने के लिए ERD चलाया, किसने, मार्शल योजना ने। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, मार्शल योजना, यानी कि यूरोप की स्थापना में मार्शल योजना का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है, सेकंड पॉइंट में देखो। सेकंड पॉइंट में क्या है, OEEC ऑर्गेनाइजेशन यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बात समझ आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि यूरोपीय ध्यान से देखो, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, आर्थिक संगठन, यूरोपीय आर्थिक, हाँ, सहयोग संगठन, बात समझ आ गई है। तो यूरोपीय आर्थिक संगठन किसने बनाया है, मार्शल ने ही बनाया था, ठीक है। तो OEEC के तहत यूरोपीय संघ में आर्थिक सहयोग की गठन हुआ है। और ये कब हुआ भाई साहब, 1948 में हुआ है। कब हुआ है, 1948 में OEEC का हुआ है गठन। और इसके तहत पश्चिमी यूरोप को, किसको, पश्चिमी यूरोप को पूरे के पूरे 17 मिलियन डॉलर किसने दिया है, अमेरिका ने इसको कवर करने के लिए दिया है, ठीक है। और जब इस मार्शल योजना ने, मतलब मार्शल ने ये योजना चलाई और पश्चिमी यूरोप को डेवलप करना चाहा, तो इसने जो सोवियत संघ था उस टाइम पे, यानी कि देखो हम कब की बात कर रहे हैं, 1948 की बात कर रहे हैं। तो 1948 में सोवियत संघ जिंदा था, अभी मरा नहीं है। तो 1948 में सोवियत संघ जिंदा है। तो USA ने जब इसका रिकवर कर रहा था, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था अपना रहे थे पश्चिमी यूरोप वाले, तो उसको आमंत्रित किया था कि भाई ऐसा है, आप आओ, हम इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप हमारा कुछ तो सहयोग करो। चलो सहयोग मत करना, देखने के लिए तो आ जाओ, ठीक है। लेकिन जो USSR वाला था, ये कह रहा क्या पता इसमें तेरी चाल हो भाई, किसको, अमेरिका वाले को, जिसकी वजह से वो नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, 1951 में, ये तीसरा स्टेप है, 1951 में यूरोपीय कोयला समुदाय का गठन हुआ। यूरोपीय कोयला एवं इस्पात का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, इस्पात का, ठीक है। यूरोपीय पेरिस संधि में हस्ताक्षर हुआ। और पेरिस कहाँ है, पेरिस यहाँ पर है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है पेरिस, बात समझ आ रही है। पेरिस में संधि हुआ और उस संधि के अंदर फ्रांस शामिल नहीं था, बाकी 5 देश शामिल थे, ठीक है। तो देखो 6 देश के साथ यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, उन 6 देशों के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे यूरोपीय का कोयला एवं इस्पात समुदाय का क्या हो गया, गठन हो गया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो, स्थापना कर रहे हैं हम, तो धीरे धीरे ही तो चलेंगे। तो पेरिस संधि पे जब 5 देशों ने हस्ताक्षर किया, किसने, नीदरलैंड ने, लग्जमबर्ग ने, पश्चिमी जर्मनी, इटली ने और बेल्जियम ने, इन सब ने मिलकर के पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किया और कोयला इस्पात समुदाय का गठन हो गया। और चौथा पॉइंट देखें तो चौथा पॉइंट यूरोपीय संसद का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, यूरोपीय संसद का। तो संसद, हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट है भाई, तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट बनाना जरूर होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए पार्लियामेंट है, यानी कि संसद है, लेकिन वहाँ पे कितने भाई साहब, कितने, पूरे के पूरे 6 देश। अभी मैंने 5 बताया, छठा है फ्रांस, ठीक है। तो ये 6 देशों के लिए संसद बनाया जा रहा है कि ये संगठन जब बन रहा है तो इसके लिए संसद भी तो होना चाहिए, कानून भी तो बनाए जाएंगे, कानून को चेंज भी किए जाएंगे, कानून को डिलीट भी किए जाएंगे, तो उसके लिए होता है संसद, ठीक है। तो उसको भी बनाना जरूरी है। तो यूरोपीय संसद का गठन कब हुआ, तो 1949 में। कोयला एवं इस्पात समुदाय के गठन होने से पहले ही यूरोपीय संसद का गठन हो गया था। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, आगे क्या होता है 5वें पॉइंट में, 5वें पॉइंट में रोम संधि होता है। क्या होता है, रोम संधि, ठीक है। और इस रोम संधि में, रोम कहां पर है, यहां पर है रोम, ठीक है, इटली में। तो यहां पे जब रोम संधि में हस्ताक्षर हुआ, हस्ताक्षर होने के साथ क्या हुआ, यूरोपीय आर्थिक
संगठन हो गया, आर्थिक सहयोग का संगठन हो गया। ठीक है, यहां पे तो आर्थिक सहयोग किसने किया था, यहां पे किया था, यहां पे मार्शल योजना ने किया था। लेकिन यहां पे खुद के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, यानी कि जीडीपी को डेवलप करने के लिए क्या किया गया, यहां पे आर्थिक संगठन बनाया गया। क्या बनाया गया, आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन बनाया गया। इतनी बात क्लियर है। जब आर्थिक संगठन के साथ ही और इसी के साथ जब ये बात हो रही है 1957 में, ठीक है, 1957 में रोम संधि पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, और आगे ये जैसे इसका आर्थिक गठन हो गया, इसके कुछ सालों बाद 1989 में आपको पता होगा कि जो जर्मनी है, इस जर्मनी के बर्लिन में, कहाँ पे, बर्लिन में दीवार बनाया गया था कोल्ड वॉर में, है नहीं, जो कि शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता था। आपको कराया हुआ है, आप जाकर के सेकंड चैप्टर में जरूर देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, तो बर्लिन की जो दीवार है जब गिराया गया तो जर्मनी का, किसका, जर्मनी का एकीकरण किया गया। ये पूर्वी जर्मनी, ये पश्चिमी जर्मनी। अब ये दीवार बीच में से हट गया है तो एकीकरण करना पड़ेगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, करना पड़ेगा। तो पहले जर्मनी का क्या किया गया, एकीकरण किया गया। इतनी बात क्लियर है। फिर यहाँ पे जब 1989 में तो बता दिया है कि जर्मनी और क्या है, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। जब एकीकरण किया गया और इसके कुछ टाइम बाद ही, अगर हम सादे पॉइंट की बात करें तो कुछ टाइम के बाद ही, यहाँ देख लो 7th पॉइंट के अंदर 19 फरवरी 1992 में, कब, 1992 में क्या हुआ, मास्ट्रिक्ट संधि हुई। क्या हुई, मास्ट्रिक्ट संधि हुई। और इस मास्ट्रिक्ट संधि के तहत 6 के 6 देशों ने क्या किया, 6 के 6 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। और हस्ताक्षर करने के बाद फाइनली यूरोपीय संघ का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, तो जैसे यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ, ये एक क्षेत्रीय संगठन बना, क्षेत्रीय संगठन तो बन चुका है, यूरोपीय संघ का निर्माण हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे यूरोप के ही कंट्री हैं। ठीक है, और यहाँ देखो, अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, यहाँ पे गलत बता दिया कि यहाँ पे 1949 नहीं 1979 है, इस बात का ध्यान रखना। और कोयला एवं इस्पात समुदाय के बाद इसका गठन हुआ है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो आगे देखो, जब मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुआ 6 देशों ने, एक ट्रिक है, और ट्रिक बताना चाह रहा हूं। क्या ट्रिक है कि देखो, 2 सहेलियां होती हैं, क्या होती हैं, 2 सहेलियां होती है, और वो बियर पीती है भाई साहब। ठीक है, तो बियर पीती है तो क्या कहेगी, तो वो बोलेगी, देखो वो बोलेगी भाई फिर पिएगी, क्या बोलेगा वो, मतलब अपनी सहेली को बोलेगी ना, और ज्यादा मांगेगी सॉरी, पीने के लिए, बियर पीने के लिए मांगी, तो वो क्या कहेगा, फिर पिएगी क्या, बियर, है ना, फिर पिएगी बियर नहीं लेकर आई, यानी कि मैं नहीं लेकर के आई, तो मैं को काट देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दिया मैं लेकर के नहीं आई, तो मैं पे मत ध्यान देना। अब देखो, ये बन गया हमारा ट्रिक। ये हमारे 6 देशों के नाम आ चुके हैं। 6 देशों के नाम कैसा है, ये बन गया हमारा फ्रांस, ठीक है, ये हमारा बन गया पश्चिमी जर्मनी, बात समझ आ रही है, और ये हमारा बेल्जियम, क्या, बेल्जियम, और ये हमारा बन गया नीदरलैंड। ठीक है, और एल से क्या बन गया, एल से बन गया हमारे पास लग्जमबर्ग, क्या बन गया, लग्जमबर्ग, और आई से बन गया देखो इटली। हुआ ना आसान ट्रिक, आ गया मजा। ठीक है, तो ये 6 देश थे जो कि इन्होंने मिलकर के स्थापना करा, और वर्तमान समय में इसके अंदर कितने देश शामिल हैं, 28 देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आओ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ की विशेषता बताओ। तो यूरोप संघ के अंदर हम 6 देश देखे हैं, ठीक है, और वर्तमान समय में कितने देश शामिल हैं, 28 देश शामिल हैं। तो इन देशों के अंदर क्या विशेषता है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है, एकीकृत मुद्रा का प्रचलन। आपने यूरो तो सुना ही होगा, किसका, यूरो। ये जो यूरो मुद्रा है, ठीक है, जो यूरो है वो कहाँ का है, वो है यूरोपीय संघ का। ठीक है, तो जितने भी देश शामिल हैं इस यूरोपीय संघ में, इस यूरोपीय संघ में, उस सभी देश एक ही मुद्रा का प्रचलन करेंगे। ये कब किया, ये इन्होंने 2002 में किया। ठीक है, 2002 में क्या किया इन्होंने, एकीकृत मुद्रा का प्रचलन किया। और लेकिन जब इसने
किया एकीकृत मुद्रा का प्रचलन, तो यूरोप के सारे देश नहीं मान रहे थे, कह रहे थे हमारे देश में जो मुद्रा चल रही है वो कौन सा खराब है, वो भी तो ठीक है। अब हम आपके संगठन में शामिल हैं, आप हमें अपने पैसे चलाने के लिए कह रहे हो, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब 2002 में बहुत से देश थे जो कि राजी थे, लेकिन बहुत से देश थे कि मतलब खुश नहीं थे, कि बोले कि ये क्या मतलब चेंज कर रहे हो, तुम अपने अपने चला रहे हो, यूरो मुद्रा का चलन हो गया तो सब थोड़ी ना बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जाकर के 2011 में सबने हाँ कह दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, यूरो मुद्रा का प्रचलन ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमें से क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है हमारे पास साझा बाजार। ठीक है, साझा बाजार, यानी कि जो यूरोपीय संघ है वो साझा बाजार अपनाएगा। साझा बाजार कैसे? यानी कि यूरोप के अंदर जितने भी देश शामिल हैं इसके लिए एक साझा बाजार की स्थापना की गई है। साझा बाजार का अर्थ क्या है? एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यानी कि कोई भी किसी से भी व्यापार करता है ना तो वो मुक्त व्यापार करेगा। क्या करेगा? मुक्त व्यापार करेगा, बिना किसी मतलब रोक रुकावट के। बात समझ आ रही है? किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा, इसे कहते हैं साझा बाजार। यानी कि इन सदस्यों में, बाहर देशों की नहीं कह रहा मैं, इन सदस्यों के अंदर जो मतलब मार्केटिंग होगी ना वो बिना रोक टोक के होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारा साझी कृषि नीति। साझी कृषि नीति, ठीक है। तो साझी कृषि नीति के तहत क्या होता है? यूरोपीय संघ ने एक नीति कृषि आयोग का गठन किया। जैसे हमारे इंडिया में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन है, ऐसे वहां पे यहाँ पे क्या यूरोपीय संघ में एक कृषि आयोग का गठन हुआ, और वहाँ उसके तहत क्या हुआ कि जो भी वहाँ के किसान हैं, अनाज उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उत्पादन करते हैं, उनका अतिरिक्त भाग यानी कि जो बचा हुआ भाग होता है वो खरीद करके, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है खरीद करके क्या होता है वो विदेशों में यानी कि एशिया में, ठीक है, और अफ्रीका में, इन जैसे देशों में क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, जिससे पैसा कमाया जा सके। बात समझ आ रही है? तो ये किया जाता है। एक और है चौथा, साझी राजनीति पहचान। राजनीति पहचान, बात समझ आ रही है? साझी राजनीति पहचान मतलब इन्होंने खुद का पार्लियामेंट बनाया है, अभी अभी हमने पढ़ा है। इन्होंने खुद का झंडा बनाया है। क्या बनाया है? झंडा बनाया है, ठीक है। इनका खुद का राष्ट्रीय गान है। बात समझ आ रही है? तो इसके झंडे की अगर हम बात करें तो इस पूरे झंडे के इस तरीके का झंडा है इसके अंदर, ठीक है। और इस झंडे के अंदर 12 स्टार्स हैं। कितने स्टार हैं? 12 के स्टार्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 स्टार्स बने हुए हैं। और ये 12 स्टार बनने का रीजन भी है, ये सभी एक दूसरे के एकता के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे टोटल 12 पारंपरिक तरीके से इनकी एकता और समग्रता की पहचान होती है, इसलिए इनके झंडे में क्या है? 12 सितारे लगे हुए हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और अगर इसकी हम जीडीपी की बात है तो साझी आर्थिक नीति की बात हो रही है। साझी आर्थिक नीति। अब ये साझी लिखवा तो रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है साझी का मतलब? साझी का मतलब होता है सब एक साथ मिलजुल कर, ठीक है। तो साझी आर्थिक नीति, साझी आर्थिक नीति। अब आर्थिक नीति के तहत क्या हुआ? ध्यान रखना, इनकी साझी आर्थिक नीति की बात करें तो अगर हम 2005 की बात करें, कब की बात करें? अगर हम 2005 की बात करें तो यूरोपीय संघ का जो तुम्हारा जीडीपी था, यूरोपीय संघ का जीडीपी है वो $12,000 का था। कितने हजार का? $12,000 का, ठीक है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो $12,000 का यहाँ का जीडीपी था। कहाँ का? यूरोपीय संघ का। और अगर उस लिहाज से देखें तो यूएसए से भी ज्यादा था, ठीक है। और एक तो बात साफ जाहिर हो गई ना कि यूएसए के डॉलर से जब यूरो ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये काफी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। समझ में आ गई बात? और यहाँ 5 पॉइंट हो गया है। 6th पॉइंट देखें तो 6th पॉइंट है साझी विदेशी नीति। साझी विदेशी नीति, बात समझ आ गई है? नीति का मतलब क्या हुआ? विदेशी नीति, यानी कि जो जितने प्रकार के विदेशी नीति अपनाएंगे ना, एक दूसरे की खबर होगी। यानी कि अगर किसी से दोस्ती है तो इस एक देश से सभी देशों के साथ दोस्ती होगी। अगर देखो, विदेशी नीति का एक और तरीका बता देता हूं,
एक बात बताऊं, इसके अंदर 28 देश शामिल है। अगर आपने यूरोप के इन देशों में से किसी का भी आपने वीजा या पासपोर्ट बना लिया तो इन सभी देशों का बनाना नहीं पड़ेगा, आप इसमें से किन्हीं भी कंट्री में जाकर के आप आराम से घूम सकते हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। कितनी अच्छी बात है, समझ आ गई बात। अगर हमारा इंडिया डिवाइड हो जाता तो अगर एक राज्य से दूसरे जाने में हमें पासपोर्ट बनाने पड़ते, वीजा बनवाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे देश होने के बावजूद भी एक पासपोर्ट वीजा से हम इतने सारे कंट्री में घूम सकते हैं। देखो कितना बढ़िया है। ठीक है, तो आओ यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूरोप संघ की उपलब्धियां। देखो उपलब्धियां क्या होता है, जो जो अपने करता है ना उसकी उपलब्धि होती है। कौन करता है? यूरोपीय संघ। देखो बहुत से क्वेश्चन में आता है कि इस चीज की उपलब्धियां बताओ, उस चीज की उपलब्धियां बताओ, तो जो वो पूरे विश्व पर प्रभाव डालता है, ऐसे कोई भी काम जो कि पूरे विश्व पर प्रभाव डालता है, प्रभाव का मतलब ये नहीं कि बुराई कर दिया, यानी कि विश्व के नजर में वो दिखता है, ठीक है, उसे हम उपलब्धियां कहते हैं। बात समझ आ गई है? ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपीय संघ की उपलब्धियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि उपलब्धियां उसकी क्या है। तो उपलब्धियां देखो, सबसे पहले शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आर्थिक शक्ति के बारे में। तो आर्थिक शक्ति में अभी हम जो पहले वाले पॉइंट को देखा था कि 2005 के अंदर देखा गया तो $12,000 हो गई थी। ठीक है, यानी कि $12,000 जीडीपी हो गई थी ना इनकी, जीडीपी हो गई थी। बात समझ आ रही है? सकल घरेलू उत्पाद, जो कि उस टाइम पे यूएसए से कहीं ज्यादा था। और इसी की बात करें, अगर हम यूरो की बात करें तो ये जो यूरो मुद्रा है ये डॉलर को, किसको? डॉलर को चुनौती दे रहा है। और अगर इसका तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में यह आता है कि ये अमेरिका से, किससे? अमेरिका से विश्व व्यापार में 3 गुना आगे निकल चुका है। कितना? 3 गुना आगे निकल चुका है विश्व व्यापार में। बात समझ आ रही है? यानी कि पूरे विश्व में जितना व्यापार कर रहा है अमेरिका, उससे 3 गुना ज्यादा कौन कर रहा है? यूरोपीय संघ कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं यूरोपीय संघ की राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व में देखिए, इनके पास अपना राष्ट्रीय गान है। क्या है? राष्ट्रीय गान है। बात समझ आ रही है? और इनके पास अपना ध्वज है। ठीक है, इनके पास अपना संसद है। ठीक है, और कोयला इस्पात समुदाय, ये सारे राजनीति पहचान है। इसके पास जो अपना झंडा है वो 12 देश है, मतलब 12 झंडों का प्रतीक है, 12 सितारों का प्रतीक है। इसके जो झंडे हैं इसके अंदर 12 सितारों का प्रतीक है। आगे अगर हम यूरोपीय संघ के सैनिक महत्व की बात करें, सैनिक महत्व की बात करें तो यहाँ पे सैनिक में, यहाँ देखना ध्यान से कि यहाँ पे 2 देश हैं इसके पास, ब्रिटेन और फ्रांस। इसके पास परमाणु हथियार है। क्या है? परमाणु हथियार है। ठीक है, परमाणु हथियार 550 के रेट में है। इतने ज़्यादा भंडार में रख रखा है उन्होंने, इतनी ज़्यादा। और दूसरा, सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में इसमें फ्रांस और ब्रिटेन को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता प्राप्त है। जो यूएनओ का स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रशिया। इन 5 देशों में से ब्रिटेन और फ्रांस, और ब्रिटेन फ्रांस किसमें? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के यूरोपीय संघ में शामिल हैं। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ ये यूएनओ के अंदर जो WTO है, जो WTO ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर भी आर्थिक रूप से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और यूएनओ के सुरक्षा परिषद जो है उसके अंदर स्थायी सदस्यता प्राप्त है। किसको? ब्रिटेन को और फ्रांस को। क्लियर है? यहीं के साथ हमारा जो पार्ट है फर्स्ट ये खत्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय।